हेलो दोस्तों, ख्वाहिशों के एक और नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट उदिशा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आपको मिलवाएंगे एक और खास ख्वाहिश से। इसका नाम है स्नेहा भूषण शर्मा। ये एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं और ज्योतिष शास्त्र पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखती है। तो चलिए मिलाते हैं आपको स्नेहा जी से हमारे इस एपिसोड ख्वाहिश में। एस्ट्रो स्नेहा भूषण शर्मा के पास। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जोधपुर में काफी मेहनत कर रही हैं इस फील्ड में और नाम कमाना चाहती है। और क्यों ना हो, वुमेन एम्पावरमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है स्नेहा हमारे सामने। तो चलिए आपको मिलाते हैं स्नेहा जी से। स्नेहा जी, आपका हमारे शो ख्वाहिश में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाओं के बारे में ज्यादा सुनने में नहीं आता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि लोगों की जो मेंटालिटी है, मेंटालिटी कुछ ऐसी ही सेट हो गई है क्योंकि शुरू से वो एक एस्ट्रोलॉजर को जेंट्स के रूप में ही देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से उनको यही लगता है कि एक लेडी जो है वो एस्ट्रोलॉजर कभी बन ही नहीं सकती। उनकी सोच ऐसी, भले वो कितनी भी जानकार क्यों ना हो जी, उनको हमेशा यही लगता है कि एक पुरुष ही पंडित हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक लेडी जो है वो भी उतनी ही जानकारी, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा जानकारी रख सकती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जी। तो अब आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप तो एक बेहतरीन एग्जांपल है महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में वो आ सकती हैं और काम कर सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं, बल्कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए जी, मैं ये कहना चाहूंगी। अच्छा, पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं हमारे बच्चे इन फ्यूचर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आप एक एस्ट्रोलॉजर बन गई, तो ये कैसे हुआ? क्या आप बनना चाहती थी या पेरेंट्स का आपको कोई सजेशन था? ये एक्चुअली हमारे ब्लड में है, ईश्वर की। अच्छा, पर इसमें कहीं ना कहीं आपके डैड ने कंट्रीब्यूट किया है कुछ ना? जी बिल्कुल। मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे जी, मेरे पापा भी एस्ट्रोलॉजर है जी, और उनके कुछ गुण मेरे अंदर भी है। और हमने सुना आपके पति भी एस्ट्रोलॉजर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जब आपने डिसाइड किया कि आप इसी क्षेत्र में आना चाहती है, तो आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट आपको रहा? बल्कि वो सबसे ज्यादा खुश हुए मेरे लिए। अच्छा। उन्होंने कहा अगर कोई दूसरा क्षेत्र चुनती तो मैं ताजुब होता। हाँ। क्योंकि पैंडल चलता आ रहा है ना, इस वजह से। तो उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ इस चीज को एक्सेप्ट किया। अच्छा, और बल्कि मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं और ज्यादा आगे बढ़ूं। अच्छा, ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे महिलाएं ज्यादा आती नहीं है, तो एक रिस्क फैक्टर कभी नहीं लगा कि नहीं मैं कुछ और फील्ड सेलेक्ट कर लूँ अगर पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, या इसी में तय कर लिया था कि इसी में आना है? नहीं, मैंने बिल्कुल तय कर लिया था कि मेरे को इसी में आना है। पापा के साथ जब मैं सीखती थी, उनके साथ में मैंने काफी सारा टाइम इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर दिया है जी। तब मैं जब लोगों की प्रॉब्लम्स देखती थी ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये फील होता था कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली लेडीज के लिए, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ। लेडीज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सारी चीजें मैं बखूबी जानती हूँ जी। तो मेरे अंदर ये चीज थी कि लेडीज को मैं सबसे ज्यादा आगे बढ़ाऊं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं अगर मैं कहीं पर भी दूर कर पाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। अच्छा, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर आती है, तो जब आपने ये काम सीखना शुरू किया तकलीफें आई थी? बिल्कुल आएंगी, सबको आती हैं। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, चलना सीखता है, तो कितनी बार गिरता होगा? जी बिल्कुल सही बात, ठीक है ना जी। लेकिन उसके माँ बाप उसको चलने से कभी रोकते नहीं है। जाहिर सी बात है मैंने भी गलतियां की होंगी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे कभी इस चीज को लेकर रोका नहीं। बोला बढ़ो, जीवन गलती करके सीखने के लिए है, लेकिन वो गलती दोबारा कभी अपने जीवन में होने मत देना। अपनी गलतियों से सदैव सीख लो और आगे बढ़ते रहो जी। मुझे किसी भी तरीके का इसमें इंटरप्रेशन नहीं आया। इसका रीजन था कि मेरे जो हस्बैंड है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि उनका भी फील्ड सेम है, तो उन्होंने बल्कि मुझे आगे बढ़ाया ही है, कभी उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया इसलिए। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड में कंपटीशन हो? नहीं, मैं ज्यादा नॉलेजेबल हूँ या आप इस फील्ड में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई फ्रैक्शन सोच को लेकर कि कभी ऐसा ओपिनियन क्लैश होता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, या कभी आप कहें कि नहीं जो मैं कह रही हूँ वो सही है? नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अच्छा, सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, और बहुत बढ़िया। और जैसे कि अब आप इस फील्ड में हैं तो आपको बाहर भी लोगों से डीलिंग करना पड़ता है, तो फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये दोनों कैसे मैनेज होता है?
जाहिर सी बात है, अगर आप काम करते हैं तो इनमें प्रॉब्लम आती है। चाहे एक एस्ट्रोलॉजर की लाइफ हो, चाहे एक कॉमन लाइफ हो, कोई भी लेडी अगर काम करती है तो उसको अपना घर बैलेंस करना पड़ता है। उसका सही तरीका ये होता है, अगर दोनों वर्किंग है तो दोनों मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं और इवन फैमिली भी इसमें हेल्प करें, तब जाके कोई लेडी काम कर सकती है। विदाउट फैमिली सपोर्ट के आप कभी भी काम नहीं कर सकते जी। जो सबसे अच्छा रहता है, अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है लाइफ में, तो वो टच है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज काम कर पा रही हूँ। आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं या जो किसी न किसी क्षेत्र में काम करना चाहती है लेकिन उन्हें एक शुरुआत नहीं मिल रही, तो किस तरह वो शुरुआत कर सकती है? आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, अगर आपको अपने जीवन में शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपकी फैमिली को आपको कन्विंस करना जरूरी है कि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की और बाहर की, निभा सकती हैं। औरतों के अंदर एक गुण होता है, वो खुद को टाइम के अनुसार, काम के अनुसार फ्लेक्सिबल कर सकती है, जो एक जेंट्स नहीं कर सकता है। अगर वो टाइम का डिवीजन करती हैं तो वो दोनों कामों को आगे बढ़ा सकती हैं। और लेडीज में एक बात कहूँ, गर्ल्स में चाहे लेडीज हो, वो पुरुषों से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। और हमारे देश में कई महिलाओं ने ये साबित भी किया। यानी एक मौके की जरूरत है। हाँ, केवल उनको एक मौके की जरूरत है, बल्कि हर औरत को काम करना चाहिए जी। हाउसवाइफ भी कम नहीं है। लोग सोचते हैं कि हाउसवाइफ है वो काम नहीं करती, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बिना कभी भी घर नहीं चल सकता है। अगर वो एक दिन भी छुट्टी ले लेना एक हाउसवाइफ पे, तो घर वालों को पता चल जाएगा जी कि घर चलाना किसे कहते हैं। तो वो भी एक तरीके से पूरे घर की जिम्मेदारी निभा रही है, तो वो भी कम नहीं है। अगर हम कहें सिर्फ वर्किंग लेडीज ही आगे हैं, तो ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ भी अपने काम में सबसे आगे है। स्नेहा जी, आप जो हमारी दर्शक हैं, महिलाएं दर्शक है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसे आप लेडीज़ हैं, कई बार आपको काफ़ी संकोच होता है कि हम पूछे, कैसे पूछे, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में ज्योतिष संबंधित कोई भी सवाल है या आपको आपका रास्ता नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो आप निसंकोच होकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं ज्योतिषीय सलाह के लिए। जितनी मदद मैं मेरी तरफ से कर सकती हूँ, मैं आप सभी महिलाओं की मदद करूंगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8890432189। आप मुझे इस पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकती हैं अपनी परेशानी। अब आपको मिलवाते हैं स्नेहा जी के फादर से, यानी उनके डैड से, आचार्य पंडित पी शर्मा जी से। सर, आपका हमारे शो ख्वाहिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज सर हम स्नेहा जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि स्नेहा ने अपना डिसीजन जो लिया था अपने फ्यूचर डिसाइड करने को लेकर कि वो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती है, ये शादी से पहले डिसाइड हो रखा था या उन्होंने शादी के बाद ये फील्ड ज्वाइन किया? शादी के पहले ही उनकी काफी रुचि थी एस्ट्रोलॉजी में जी, और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं इस क्षेत्र में कुछ विशेष करना चाहती हूँ। स्नेहा ने एक बात महसूस करी कि खास करके जो मेरे पास महिलाएं आती थी जी, वो काफी परेशान रहती थी। अच्छा। और महिलाएं मेरे से कभी खुल के बात भी नहीं कर पाती थी। उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती थी जी, जो वो मेरे से सही ढंग से शेयर नहीं कर पाती थी। तो ये सब धीरे धीरे स्नेहा सब बातें मेरे साथ बैठ के महसूस कर रही थी। अच्छा। तो स्नेहा ने मन ही मन ऐसा विचार किया कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ खास करके महिलाओं के लिए, महिला जातकों के लिए। बहुत अच्छी बात है। ताकि मैं उनके दिल की बात समझ सकूं और उनकी जो परेशानियां हैं उनको मैं दूर कर सकूं। तब उन्होंने डिसीजन लिया। तभी ये स्नेहा ने डिसीजन लिया जी, क्योंकि उसे लगा कि महिलाएं भले कितना भी मेरे को बताना चाहे पर वो मन की बात मेरे से खुल के नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने देखा है स्नेहा के पास अभी भी मैंने देखा है जो महिला जातक आते हैं जी, स्नेहा को न तो पैसों की चिंता है, कितना देगी नहीं देगी इन बातों की उसको चिंता भी नहीं है। महिलाओं के लिए करना चाहिए, महिलाओं के लिए। और मैंने देखा स्नेहा के पास कोई महिला जातक आधा घंटा भी बैठी रहे और दिल की बात करती रहे तो स्नेहा न तो थकती है जी, न उससे कोई परेशानी होती है जी, और बहुत इंटरेस्ट के साथ जी उनकी सब बातें सुनती है। और मैंने देखा है कि हमारे कार्यालय में जितनी भी महिलाएं जातक आती है वो स्नेहा से बहुत संतुष्ट होकर जाती है। अच्छा, तो स्नेहा को एस्ट्रोलॉजी सिखाई किसने? क्या आप ही के अंडर में रह के उन्होंने ये सिखाई या कहीं और से भी इसकी ट्रेनिंग ली है? हाँ, मेरा ऐसा अनुभव है जी कि विशेष करके महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी शक्ति होती है जी, भविष्य जानने की जो पुरुषों से ज्यादा होती है जी। तो जब स्नेहा मेरे साथ बैठी और जैसे जैसे मैंने उसको ज्योतिष सिखाया
और मैंने देखा कि इसको कुछ मौका देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का पता तब चलता है जब उसे अवसर दिया जाए काम करने का। मैंने उसको अवसर दिया, इंडिपेंडेंटली अपना ऑफिस संभाल के दिखाओ, और जो कुछ उसको तैयारी करवानी थी मैंने करवाई। मैंने देखा ये मेरे से भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मैंने एक बात महसूस की है कि महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी विशेष प्रकार की शक्ति होती है जो पुरुषों में नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे से भी अच्छा काम कर सकती है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो क्षेत्र है ये महिलाएं कुछ कर सकती है विशेष करके। इसीलिए मैंने स्नेहा के ऊपर थोड़ी सी मेहनत की, बाकी सारी तैयारी उसने खुद अपने आप की। अच्छा, मेरा एक जटिल सवाल है आपसे। आपके परिवार में जहाँ तक हमें पता है एक पुत्री ही है, यानी स्नेहा ही है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि बेटा होना बेहद ज़रूरी है, या आपको ऐसा लगता है कि बेटियां भी आज के इस वक्त में बेटों से कहीं आगे बढ़ सकती हैं? हाँ, आपकी बात सही है। एक तो न तो मेरी मिसेस ने कभी मेरे को बोला कि हमें बेटे की ज़रूरत है जी, और न ही हमारे परिवार के किसी सदस्य ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि हमें बेटा होना ही चाहिए जी। हमने पूरा कंसंट्रेशन बच्चों लड़कियों को तैयार करने में किया जी, और ये मेरे लिए बेटों से भी अच्छी साबित हो रही है जी। आप स्नेहा को क्या शुभाशीष देना चाहेंगे हमारे शो के जरिए? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में स्नेहा ज्योतिष जगत में बहुत अच्छा कार्य करेगी, लेकिन स्नेहा के मन में एक भावना है जी कि ये जो क्षेत्र मुझे मिला है, मुझे जो मौका मिला है, इससे मैं महिलाओं का खास करके जो परेशानियां हैं उनको हम ज्योतिष के माध्यम से इनकी परेशानियों को दूर कर सकें जी। या जो भी परेशान व्यक्ति हमारे पास आता है उसे इस विज्ञान की सहायता से राहत मिल सके। और ये केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल बातें ही हो और लोगों को ऐसा लगे कि भाई हमने पैसा भी खर्चा किया, हमारा फायदा नहीं हुआ। स्नेहा सचमुच दिल से चाहती है जी कि इस विज्ञान में सचमुच दम है, और इस विज्ञान की सहायता से हम लोगों की परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो ये हमेशा लगी रहती है नई नई खोज करने में, किस माध्यम से हम लोगों की परेशानियां दूर कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी यही चाहेंगे कि स्नेहा इसी तरह अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एज ए फादर क्या ओपिनियन रखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरी महिलाओं को और बेटियों को अपने अपने क्षेत्र में आगे काम करने के लिए? मुझे बहुत गर्व है स्नेहा के कार्य पे, अपनी बेटी के कार्य पे। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो भविष्य है उसमें कोई भी विश्व प्रसिद्ध अगर कोई ज्योतिषी होगा तो उसमें महिलाओं का स्थान पहले नंबर पे होगा, क्योंकि महिलाओं में कुछ विशेष प्रकार की शक्ति होती है, इंट्यूशन पावर होती है, जिससे वो भविष्य को बहुत अच्छी तरह से पुरुषों से भी ज़्यादा जान सकती है। स्नेहा ने अपनी बातों में जिक्र किया अपने हस्बैंड का। उन्हें बहुत प्राउड है अपने हस्बैंड पे, क्योंकि उनके हस्बैंड उनके लिए बहुत सपोर्टिव हैं। तो चलिए बात करते हैं आचार्य पंडित भूषण शर्मा से, जो स्नेहा के हस्बैंड है। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहा जी कह रही थी आप उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि किस तरह आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, आप कैसे उनके साथ खड़े हैं? इनके हर कदम से कदम मिला के इनके साथ चल रहे हैं हम लोग, और हर काम मिल बांट के ही हो जाता है। टाइमिंग सेट करना होता है, कई बार बच्चे को लाना इनको होता है,
कई बार हमको लाना पड़ जाता है। जी जी। तो मिल बांट के शेयर हो जाता है, काम हो जाता है। अच्छा, जैसे कि आप दोनों का फील्ड एस्ट्रोलॉजी है, तो आप एक दूसरे को उस हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र में होने के बाद ओपिनियन क्लैश करने लग जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है? कई बार होता है, बाकी ऐसा कई बार कस्टमर भी ऐसे आते हैं, क्लाइंट भी ऐसे आते हैं जो इनके बस की बात नहीं होती, उनको फिर हमें हैंडल करना पड़ता है। कभी बार इनके लगता है कि भाई हमारे समझ के बाहर है, ये आप इनको आप हैंडल कर लो, तो हम लोग मिल बांट के शेयर कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको कोई सजेशन चाहिए और स्नेहा जी आपको सजेस्ट करती हैं? मिल बांट के ही होता है। कई बार हमारे को भी समझ में नहीं आता है तो इनकी भी राय ले लेते हैं। किसी के कुंडली का विश्लेषण अगर हम कर रहे हैं तो साथ में इनकी भी राय हो जाती है और फादर साहब की भी हो जाती है, तो उसका सही समाधान कुंडली का विश्लेषण कर लिया जाता है साथ में। एक महिला के लिए अपने घर की जिम्मेदारियां बेहद जरूरी चीज हैं, लेकिन अगर वो बाहर काम करना शुरू कर देती है तो कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियां प्रभावित जरूर होती है। तो कभी ऐसा होता है कि घर का कोई काम रह जाए और आप उस पर रिएक्ट करें? कभी नहीं, रह तो जाता है, पर टाइमिंग सेट है हम लोगों की जी, तो काम तो हो जाते हैं। थोड़ी दिक्कत तो आती है लेकिन हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं मिल के। अच्छा, उन हस्बैंड्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते या जिनको लगता है कि महिलाओं को घर की चारदीवारी में ही काम करना चाहिए? सपोर्ट तो ये है कि आज एक आदमी कमाए और सब लोग खाएं फैमिली, तो बहुत मुश्किल है। दोनों लोग मिल के अगर करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, कुछ आगे अचीव कर पाएंगे। तो एक आदमी कमाए और भाई ऐसे बहुत मुश्किल है। मिल बांट के करना, मेरी राय यही रहेगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के अगर करते हैं तो प्रोग्रेस कर सकते हैं आगे मिल के। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ महिलाओं का ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, या कहा जाए कि जहाँ महिलाओं की ज्यादा पैठ नहीं है। और जोधपुर में स्नेहा एक ऐसा नाम है जो 24 न्यूज प्लस पर भी अपना एक रूटीन काम जो टेलीकास्ट देती हैं, प्रोग्राम देती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी है और लोग उनसे रूबरू भी होते हैं। तो आप क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे स्नेहा को हमारे शो के जरिए? बेस्ट विषय यही है कि अपना निरंतर जिस तरीके से अभी कार्य कर रही हैं आगे भी करते रहें और घर पे भी ध्यान दे रही हैं और महिलाओं की समस्याओं को जिस तरीके से समझ के करती हैं, हम लोग काफी प्राउड होते हैं और अच्छा ही फील है। और महिलाएं आगे बढ़े, इनको देख के आगे महिलाएं सीख रही हैं, प्रोग्रेस हो ही रही है, आगे महिलाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस शहर में और भी महिला मैं देख रहा हूँ इस फील्ड में आ गई हैं और कर रही हैं और अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको मिलवाते हैं स्नेहा की जेठानी जी से, जिनका नाम है कशिश। कशिश, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कशिश, आप हाउसवाइफ ही हैं, जॉब करती हैं? मेरा अपना सैलून है, मैं भी सैलून में काम करती हूँ। ओह वाव, मतलब सब वर्किंग वुमेन्स हैं। ओके, आपको पता है स्नेहा जी एस्ट्रो का काम करती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और जोधपुर में उनका काफी नाम है, तो आप उस बारे में क्या सोचती हैं? बहुत प्राउड फील होता है, ये भी अच्छा है करना। ये आजकल तो बहुत है जरूरी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही करें। और यहाँ पे ज्योतिष का मेरे को खुद मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मैं हर चीज स्नेहा से पूछ के ही करती हूँ कब क्या करना चाहिए। अच्छा। किस तरह क्या, मैं ज्योतिष सब इसी से पूछती हूँ। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए? नहीं, अभी ब्यूटिशियन का है, एक एस्ट्रोलॉजर है घर में, अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसी से पूछते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आप बिल्कुल जयपुर से जोधपुर का सफर तय करके आई हैं सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा बिल्कुल बहन के जैसी है, नाम में वैसे जेठानी नहीं है, बट ये रिश्ते में हमारे बहन के जैसे ही हमारा। बहुत खूबसूरत बात है, इस वजह से हम वहाँ से यहाँ पे आए खास इसके लिए। अच्छा, आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो महिलाएं घर पर रहती हैं और कोई काम नहीं कर रही हैं या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहती, उनको आप, वैसे आपने एक एग्जांपल तो दे दिया है कि आप खुद काम करती हैं और स्नेहा के काम करने पे भी बहुत आपको प्राउड होता है, तो आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम महिलाओं को यही करना चाहेंगे, थोड़ा भी जो भी है छोटा मोटा अपना करें, थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम दे, अपने लिए कुछ करे। सही है, बाहर काम भी करे तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लेडीज ये सब काम कर सकते हैं, बाहर का भी अच्छे से कर सकती है, घर का भी कर सकती है। जी, हमसे बात करने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
हमारी हर ख्वाहिश डॉक्यूमेंट्री में बच्चों का एक कहीं ना कहीं किरदार जरूर होता है, क्योंकि ये सारे किरदार कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े हैं। चलिए आपको मिलाते हैं स्नेहा जी की बिटिया से जिनका नाम है कीर्ति, और उनकी जेठानी के बच्चों से जिनका नाम है करण और काजोल। आप तीनों बदमाश मंडियों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा करण, आपकी जो चाची हैं उनको आप क्या कहकर बुलाते हैं? जी हम उनको छोटी माँ कह के बुलाते हैं। ओके, और वो आपको कितना प्यार करती हैं? जी वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत ब्यूटीफुल नेचर है उनका, और हमारी सारी ख्वाहिश पूरी करती हैं। और जब भी हम समर वेकेशन में जोधपुर आते हैं वो हमें पूरा जोधपुर घुमाती है। वाओ। और काजोल, आपके क्या ओपिनियन है अपनी बड़ी छोटी माँ को लेकर? छोटी माँ को लेकर मेरा यही ओपिनियन कि वो बिल्कुल हमारे जैसे माँ जैसे बिहेव करती है, वो एक तरीके से हमारी माँ है, इसीलिए आप छोटी माँ हाँ, कहते हैं। ओके। इनका इतना अच्छा नेचर है, हमारे साथ हमेशा फ्रैंक रहती हैं, हमारी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करती हैं। तो मतलब आप सही शो पे आए हो, ख्वाहिशें पूरी करने वाले पे। ओके, चलिए अब मिलते हैं कीर्ति से। हेलो कीर्ति। ओके कीर्ति, इन विच क्लास डू यू स्टडी? 4th B। 4th में पढ़ती है। कौन से स्कूल में पढ़ती है? महेश पब्लिक स्कूल। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना था मुझे कि मम्मा आपकी पढ़ाई पे ध्यान देती है? क्योंकि मम्मा तो अपना भी एस्ट्रोलॉजी का वर्क करती हैं, तो कभी डिस्टर्ब होता है? नहीं। हेल्प करती है आपकी पूरी? हाँ। और घर का सारा काम? वो भी मम्मा करती है। और आपके एक छोटे भैया भी है ना, मम्मा उनका भी ध्यान रखती है? कभी ऐसा नहीं होता कि मम्मा कहती है मुझे अपना काम करना है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती स्टडी में? ऐसा नहीं। डू यू लव योर मॉम? वेरी। हाउ मच? बहुत सारा? हाथ से करके बताओ कितना लव करते हो अपनी मम्मा को? हाथ से नहीं होगा कि मेरे हाथ ही टूट जाएंगे। ओके, बेस्ट विशेस आप तीनों को। खूब पढ़ाई कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। ओके, थैंक यू। ख्वाहिश जो प्रोग्राम शुरू किया है 24 न्यूज चैनल वालों ने, वो बहुत ही अच्छा है। महिलाओं को लेकर उनकी ख्वाहिशों को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। जिस कदम को आगे बढ़ाने के लिए शिल्पा जी ने ये बहुत ही अच्छा जरिया चुना है औरतों की ख्वाहिशों को आगे लाने के लिए। तो मैं चाहूंगी जिस प्रकार शिल्पा जी ने मेरी ख्वाहिशों को सबके सामने लाया है, आप सभी महिलाएं जो वर्किंग है, जो चाहती हैं कि मेरी ख्वाहिशें भी आगे लोगों के सामने आए, किस तरीके से वो आगे बढ़ी हैं, तो अपना भी प्रोग्राम आप 24 न्यूज चैनल पे दिखा सकते हैं और अपनी ख्वाहिशों को सबके सामने ला सकते हैं। और आप उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकती हैं जो जीवन में चाहती तो बहुत कुछ है करना, लेकिन उन्हें जरिया नहीं मिल पा रहा है। तो अपना जरिया आप इस चैनल के थ्रू बना सकती हैं और जीवन में सब कुछ पा सकती हैं। महिलाओं के लिए आसमां छोटा नहीं है, महिलाओं के लिए आसमां छोटा नहीं है, केवल पर खोलने की देरी है। तो आप लोग हमेशा आगे ऐसे बढ़ते रहिए और अपनी ख्वाहिशों को छूते रहिए। मैं सभी महिलाओं के लिए हमेशा से यही चाहती हूँ, जिस तरह मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, ईश्वर से यही चाहूंगी कि आपके परिवार वाले भी आपको सदैव सपोर्ट करें और सभी महिलाएं आगे बढ़ती रहें। आज आप ख्वाहिशों में मिले एस्ट्रो स्नेहा शर्मा से, जिन्होंने आपको ये बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर महिलाओं का परचम लहरा रहा है। आज की ख्वाहिश में बस इतना। अगले सप्ताह एक नई ख्वाहिश के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।